नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। कल देश ने दिवाली मनाई और आज सूर्य ग्रहण है। भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण करीब 4 घंटे का होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं इसका समापन शाम 6:32 पर होगा। आपको ये भी बता दें कि भारत में इसकी शुरुआत शाम को 4:15 के आसपास होगी और देश में ये सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगता है, यानी अभी सूतक काल चल रहा है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और पूजा पाठ नहीं होती है। भारत में सूर्य ग्रहण को दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों में देखा जा सकता है। अगर आप इसी खगोलीय घटना को देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप पूरी सावधानी बरतें ताकि किसी तरह की आपको परेशानी ना हो। चलिए तो ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ और जानकारी दे देते हैं आज जो सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो दिवाली के बाद आज दूसरे दिन सूर्य ग्रहण है। दशकों बाद ग्रहण का यह दुर्लभ योग बना है। बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। भारत में आंशिक रूप से यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य है। देश में सुबह 4 बजे से सूतक काल लग गया है। ग्रहण से संबंधित धार्मिक सभी मान्यताओं का पालन हो रहा है। भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत शाम 4:15 बजे के बाद से होगी और शाम 5:45 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की समय अवधि करीब 1.5 घंटे की रहेगी। सूर्य ग्रहण की शुरुआत आइसलैंड में दोपहर 2:29 से शुरू हो चुकी है। सूर्य ग्रहण समाप्त जो होगा वो होगा अरब सागर पर शाम को 6:32 पर। दिल्ली में 4:29 से 5:42 तक देखा जा सकेगा और भोपाल में शाम 4:49 से 5:46 तक ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। लखनऊ में 4:36 से 5:29 तक। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर में 4:31 से 5:49 तक। तो देहरादून में शाम को 4:26 से 5:36 तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अमृतसर में 4:19 से 5:48 तक। गांधीनगर की बात करें तो शाम को 4:37 से 6:05 तक। तो कल पूरे देश भर ने दिवाली मनाई, दिवाली के जश्न में डूबे हुए थे और आज सूर्य ग्रहण है। एक दशकों बाद ये संयोग देखने को मिल रहा है और सूर्य ग्रहण देश में 4:15 बजे से दिखाई देगा। आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सूर्य ग्रहण के साथ जुड़े हुए हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या कुछ धार्मिक मान्यताएं भी रहती हैं। सूर्य ग्रहण में और क्या करें और क्या ना करें, ऐसे तमाम सवाल रहते हैं। क्या सूर्य ग्रहण में पूजा कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल रहता है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में सवाल जानते भी हैं। इसका जवाब क्या है? सूर्य ग्रहण में दान का क्या महत्व है? तो किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा सूर्य ग्रहण का, इसको लेकर लोग अक्सर चिंतित भी रहते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करना क्यों जरूरी है? साल का आज आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और ये सूर्य ग्रहण की जो शुरुआत है ये दूसरे देश में तो हो चुकी है 2:29 से, लेकिन हिंदुस्तान की बात करें भारत में तो इसकी जो शुरुआत है शाम को 4:15 बजे से होगी और जो समाप्त होगा ये सूर्य ग्रहण अरब सागर पर शाम को 6:32 पर। तो हमने बताया आपको दिल्ली में, जयपुर में, गांधीनगर में, भोपाल में किस किस समय में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। एक बार आपको फिर से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन सावधानी बरतें। सूर्य ग्रहण देखने से अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाएं तो ऐसे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है क्योंकि सूर्य ग्रहण ना भी हो तब भी सूर्य को खुली आंखों से नहीं देख सकते और अगर आप
कोशिश करेंगे, लगातार कोशिश करेंगे तो आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है। और सूर्य ग्रहण में तो कुछ इस तरह की किरणें निकलती हैं, इसलिए ध्यान रखें, नंगी आंखों से आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल ना देखें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल लखनऊ से संवाददाता मजहर हुसैन। मजहर, हम लखनऊ की बात कर ले, वहां पर कितने बजे सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, एक बार फिर से बताइए आप। और वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम सरकार की तरफ से भी किए गए, क्योंकि अक्सर लोगों के अंदर एक जागरूकता रहती है सूर्य ग्रहण को देखने को लेकर, और कभी कभी लोग उसके बारे में नहीं जानते कि किस तरह सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। लोग घरेलू उपाय इस्तेमाल करते हैं, इससे उनकी आंखों में परेशानी होती है। तो क्या सरकार की तरफ से भी कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए जहां पर सूर्य ग्रहण को लोग दर्शक देख सकते हैं, जनता देख सकती है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से लगातार ये सचेतक किया जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण हो तो उस पे सेफ्टी बरते। 4:40 से ये सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा और 5:24 तक ये सूर्य ग्रहण जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सूर्य ग्रहण हो तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने भी तैयारियां की है और लोगों को ये बताने की भी कोशिश की है कि सूर्य ग्रहण से कहीं ना कहीं बचाव करें। निश्चित तौर पर ये कई सालों के बाद इस तरह का ग्रहण है तो सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं। जी अच्छा, वहां पर अगर अभी हम मंदिरों की बात करें, क्योंकि सूतक लग गया है, तो मंदिरों के कपाट कितने बजे से बंद हो गए और वहां पर क्या कुछ माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए सूर्य ग्रहण को देखते हुए मंदिर के जो कपाट थे उसको बंद कर दिया गया है। 4:30 बजे से ये ग्रहण शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मुस्तैद है। उसने सबको बता भी दिया है, जो जनता है उनसे भी कहीं ना कहीं अपील की है कि अपनी सावधानी बरतें। तो निश्चित तौर पर ये जो ग्रहण है ये काफी बड़ा ग्रहण है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और सरकार लगातार लोगों को इससे जागरूक भी कर रही है। जी मगर अक्सर देखा जाता है सूर्य ग्रहण में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। भले अगर भारत की बात करें तो 4:15 बजे के आसपास से सूर्य ग्रहण यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन दूसरे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है 2:29 पर। तो अभी आप वहां पर सड़कों पर किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलते। अभी आप वहां पर कैसा माहौल देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सूर्य ग्रहण का जैसे समय नजदीक आ रहा है, जो रोड पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जब ग्रहण होता है तो जो लोग होते हैं वो सड़कों पर कम दिखाई देते हैं। खासकर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ये लोगों में काफी कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है। ये लोग ग्रहण से पहले अपने घर के अंदर मौजूद रहते हैं। निश्चित तौर पर 4:30 बजे से ग्रहण है, जिसको लेकर जो पब्लिक है जो प्रदेश की, वो कहीं ना कहीं घर के अंदर मौजूद है। सड़कों पर कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो कम दिखाई दे रही है। ठीक है मजहर, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान भी जुड़ गए। ताहिर, हालांकि हम समय बता रहे हैं कि कितने बजे से भोपाल में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, लेकिन हम चाहेंगे एक बार आप फिर से आप समय बता दीजिए ताकि जो भोपाल की जनता होगी वो इससे वाकिफ हो जाए कि कितने बजे से सूर्य ग्रहण भोपाल में दिखाई देगा। और ये भी बताया कि शासन प्रशासन की तरफ से इसको देखने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए भागीरथ जी, मैं आपको साफ कर दूं कि करीब 27 सालों बाद दीपावली के दूसरे दिन ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। आंशिक ये सूर्य ग्रहण है और राजधानी भोपाल में 4 बजे से 5 बजे के बीच ही सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। अब बात करें शासन प्रशासन की ओर से तो जो खगोलीय जो वैज्ञानिक हैं सारिका घारू, उन्होंने राजधानी भोपाल के BHL मैदान पर अवलोकन के लिए कैंप लगाया है। अवलोकन कैंप का आयोजन किया गया। वहां पर पहुंचकर राजधानी भोपाल के लोग आसानी से सूर्य ग्रहण को दूरबीन के माध्यम से देख पाएंगे। आज होने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर राजधानी भोपाल के जो मंदिर हैं, तमाम मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। विशेष पूजा अर्चना की गई थी, उसके बाद जो मंदिर हैं उनके पट बंद कर दिए गए थे। देखिए सूर्य ग्रहण समाप्त होगा 5 बजे के बाद, उसके बाद ही मंदिरों के जो पट हैं वो खोले जाएंगे। बात करें सूर्य ग्रहण की तो राजधानी में जब सूर्य ग्रहण शुरू होगा तब उसको आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जब वो उसकी समाप्ति की ओर जब सूर्य ग्रहण रहेगा तो करीब वो सूर्यास्त होने के चलते दिखाई नहीं देगा। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये सूर्य ग्रहण करीब 32% जो है सूरज वो चांद को ढक देगा, जिससे एक अंधेरा सा राजधानी भोपाल या मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में छाएगा। और ये जो सूर्य ग्रहण है, ये अगर आज भी इसे देखने से लोग अगर वंचित रह जाएंगे तो उनको 5 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी अगला जो सूर्य ग्रहण होगा इस तरह का वो करीब 2027 में फिर अब आगे होगा। तो आज वाले सूर्य ग्रहण को लेकर काफ़ी लोग जो हैं वो BHL ग्राउंड पहुँचेंगे और वहाँ पर जो अवलोकन कैंप लगाया गया है उस कैंप के माध्यम से सूर्य ग्रहण को दूरबीन के माध्यम से देखते हुए पाए जाएंगे। मैं राजधानी के जो प्राचीन माता मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो माता मंदिर है उसके पट यहाँ पर सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए थे।
और जहाँ पुजारी जी हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की और सूर्य ग्रहण को देखते हुए पट बंद करके वो यहाँ से चले गए हैं। अब बात करें पट खुलने की, तो जो तमाम मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनके जो पट हैं वो करीब 6 बजे के बाद वो खोले जाएंगे। उसके बाद ही दर्शन के लिए लोग जा सकेंगे। देखिए, पहली बार 27 सालों बाद ऐसा मौका आया है जब दीपावली के मौके पर जहाँ जो मंदिर हैं वो भक्तों से और श्रद्धालुओं से गुलजार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिरों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण है कि आज आंशिक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, आपने पंडित जी का जिक्र किया कि पंडित जी पूजा पाठ करके वहाँ पर चले गए हैं, तो आपकी पंडित जी से बात भी हुई होगी वहाँ पर, या दूसरे पंडित जी से बात हुई होगी आपके सूर्य ग्रहण को लेकर, तो उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अक्सर जो लोग हैं, हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो लोग शुभ अशुभ को लेकर बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है जब पंडित जी से आपकी बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई होगी, तो उन्हें ये सबसे पहले बताया होगा कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए सूर्य ग्रहण के समय। देखिए, सूर्य ग्रहण की तरफ उन्हें कई सावधानियां बताई हैं। साथ ही जो मंदिर के पट हैं उसके पीछे भी एक जो रीति रिवाज है उसके अनुरूप ही मंदिर के पटों को बंद किया गया है कि जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय जो मंदिर के पट हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर उसको बंद नहीं किया तो उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और ये कई राशियों के लिए शुभ भी है और कई राशियों के लिए अशुभ भी है। तो उसको लेकर भी तरह तरह की जो बातें हैं वो ज्योतिषाचार्य द्वारा बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता जी जुड़ गए। अवनीश जी, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कितने बजे सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी, कितने घंटे तक वहां पर दिखाई देगा जनता को? और इसके लिए हम जानना चाहेंगे क्योंकि देवभूमि है वहां पर भी, तो वहां पर अभी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वहां पर सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है? जी भगत, देखिए अगर बात साल का जो है अंतिम ग्रहण है और ये काफी वो माना जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि जो मान्यताएं हैं, जिस तरीके से ग्रहण चल रहा है, ये हालांकि अभी जो अगर बात करें यहाँ पर भारत देश की, तो यहाँ पर जो है ये 4:15 के लगभग का बताया जा रहा है कि ये जो दिखाई देगा, क्योंकि विदेशों की अगर बात करें तो ये 2 बज के शुरू हो चुका है ग्रहण। और इससे पहले यहाँ पे जो है पंडितों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो मान्यताएं हैं वो ये होती है कि 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। जी। इसके चलते यहाँ पे जो मंदिर है, कपाट तमाम बंद कर दिए गए हैं, पूजा अर्चना जो है पूरा बंद कर दिया गया है। और जो घरेलू लेडीज है, महिलाएं हैं, खास करके जो है वो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो पूजा पाठ में यहाँ पे ध्यान पे बैठ गई है। हालांकि जो पंडित की बात करें, अगर पंडित जी आचार्य से हमारी भी बात हुई थी, उनका कहना था कि जो 12 घंटे से पहले जो है ये जो सूतक लग जाता है, सूतक काल में जो है मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती, तो किसी भी तरीके की जो पूजा अर्चना है वो नहीं की जा सकती। हालांकि जो शिव पूजा है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ना उस पर कोई सूतक लागू होता है, तो शिव पूजा आप कर सकते हैं। और साथ में जिस तरीके की मान्यता की बात की जा रही है, अगर ग्रहण के टाइम पे आदमी अपने मन में एक धारणा बना ले, घर में बैठ के ध्यान लगाए उस पर, तो ध्यान के लिए ये जो सूर्य ग्रहण है ये काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी, और अक्सर जो लोग हैं बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं रहता किस तरह से सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, तो कभी कभी वो सीधी अपनी नंगी आंखों से भी सूर्य ग्रहण को देख लेते हैं, जिससे उनको आगे चलकर या उस समय परेशानियां तो होती हैं। क्योंकि अगर आप आम दिनों में भी सूर्य को अगर आप सीधी आंखों से देखोगे तब भी परेशानियां होती, क्योंकि इतनी तेज उसकी धूप रहती है, उसका तेज इतना प्रकाश रहता है, आंखों को नुकसान पहुंचाता है। तो सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए ताकि लोगों को जागरूक किया जाए किस तरह से सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं, और क्या कुछ खास इंतजाम भी किए गए इसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो सैटेलाइट है यहाँ पर उसके जो है कि बाकायदा जो जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में भी एक लॉन्च भी किया गया था कि उसको जो है आप घर बैठे जो है ऐप के द्वारा अपने स्थान को देख सकते हैं, अपने घर को देख सकते हैं। ये तमाम चीजों को लेकर तो तमाम लोग जो है सूर्य ग्रहण को देखने के लिए उत्सुक है, और वहाँ पे जो है विभाग के अंदर जो है भीड़ भी लगने शुरू हो गई है। हालांकि जो है जो सरकार प्रशासन की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप जो है ज्यादा मत देखिए, इसको नंगी आंखों से मत देखिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक्सरे फिल्म से या काले चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, जिसको लेके यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इससे जो है आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, और जो है एक्सरे फिल्म है और उससे बिल्कुल जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखना है, ये साफ तौर पे किया गया था। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो है सतर्कता बताने की बात की है, और प्रशासन का भी कहना था कि आप कम से कम जो है बाजारों में घूमे, भीड़ कम करें, और जो सूर्य ग्रहण है इसका आनंद आप चाहे तो जो है सीधा टीवी पे भी देख सकते हैं, और जो विभाग है जिसके इंतजाम बाकायदा जो है स्कोप के द्वारा की गए, वहां पे आप जाके इसका आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अवनीश, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बार हम फिर से रुक करते हैं मजहर हुसैन का, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े में लगातार। मजहर,
अगर वहां पर आपके लोगों से बात हुई होगी, वहां पर जो जनता होगी उनसे आपके लोगों से बात हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से उन्होंने तैयारी की आज के सूर्य ग्रहण को लेकर, किस तरह से देखने के इंतजाम है? क्योंकि भ्रांतियां कई हैं, जैसे कि अब अवनीश जी भी बता रहे थे उत्तराखंड से कि लोग एक्सरे फिल्म से देख लेते हैं या कोई ऐसे ब्लैक चश्मा रहता है उससे देखने की कोशिश करते हैं। तमाम तरह के ऐसे जो उपाय हैं, जो भ्रांतियां वाले उपाय जिससे नुकसान होता है उससे देखने की कोशिश करते हैं। जो डॉक्टर हैं और जो वैज्ञानिक है वो साफ तौर से मना करते हैं कि इस तरह के उपाय आप इस्तेमाल ना करें सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। तो आपकी कुछ लोगों से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से सूर्य ग्रहण को देखने का प्लान बना रहे हैं वो? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे भारत में लगभग 4:30 बजे से लेकर 5:30 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। 1 घंटा 19 मिनट तक का ये ग्रहण है, जिसको लेकर लगातार जो लोग हैं, हमने जब उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका साफ कहना था कि कहीं ना कहीं चाहे वो दूरबीन हो या चश्मा हो, उससे ये इस ग्रहण को देखेंगे। लेकिन जिस तरह से ये ग्रहण है, इसको देखते हुए लगातार प्रशासन हो या जनता हो, सबको पता है कि सावधानी बरतनी चाहिए और लोग सावधानी बरत भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो दूरबीन से देख लेंगे, ब्लैक चश्मे से देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण है, बड़ा ग्रहण है। बिल्कुल बिल्कुल मजहर, तो इस तरह की चीजों से वो ना देखें जिससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। और लगातार शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे वो सूर्य ग्रहण देख सकते हैं और किन चीजों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें सूर्य ग्रहण देखने के लिए। मजहर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ गए हैं जो कि संजीव मिश्र जी। संजीव मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव मिश्र जी, हम आज की बात करें, सूर्य ग्रहण दूसरे देशों में तो शुरू हो गया है, हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें तो 4:15 बजे के आसपास सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा। और हम राशियों की बात करें, किस तरह से इसका असर दिखाई देगा? और मैं चाहूंगा पहले आप धार्मिक मान्यताओं के लिहाज से आप बता दें कि सूर्य ग्रहण जब हो रहा है तो किस तरह से उसकी क्या धार्मिक मान्यता रहती है और क्या कुछ नहीं करना चाहिए और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जरूर बताइए आप। जी जी, देखिए ये जो धार्मिक मान्यता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि स्पर्शे स्नानम जपम कुर्यात मध्य होम सुरार्चनम मुच्य माने सदा दानम विमुक्तो स्नान माचरेत। यानी ग्रहण काल का जब स्पर्श हो तो सबसे पहले स्नान करे, फिर अपने आराध्य का जप करे और ग्रहण के मध्य में देवताओं का होम यानी यज्ञ आदि करे। और जब ग्रहण की समाप्ति हो जाए तो स्नान करके दान करे। इस प्रकार का उल्लेख हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि ग्रहण के समय में एक कार्य करना चाहिए। और जो अपनी हिंदू मान्यताएं हैं उसमें 12 घंटा पूर्व से ही ग्रहण का सूतक लग जाता है। तो सूतक का तात्पर्य होता है कि उस अच्छा पंडित जी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जैसे आपने कहा आप ध्यान कर रहे हैं, नहा धो के आप ध्यान करें जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो, मंदिर के कपाट तो अक्सर बंद हो जाते हैं, तो घर में जो मंदिर बने रहते हैं उनमें क्या इस बीच में वहां पर आपने पूजा करने की बात कही, तो क्या घर में जो मंदिर है वहां पर पूजा की जा सकती है? घर के मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, लेकिन इसकी पूर्व से ही तैयारी करनी चाहिए कि हम अपने जो जप आदि मानसिक जप करना चाहिए, माला आदि से नहीं करना चाहिए और किन्हीं मंत्रों को। अच्छा, लेकिन पंडित जी ये क्लियर, ये साफ है कि आप जो घर में जो मंदिर बने रहते हैं वहां पर 20-20 पूजा पाठ नहीं करें। अगर पर्दा है तो पर्दे से ढक दें, अगर कपाट है तो कपाट बंद कर दें। कपाट बंद कर दें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक पंडित जी, और इसके अलावा क्या कुछ सावधानी बरती जाए? हम धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर बात करें, जब सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी और सूतक तो लग चुका है, जो धार्मिक और वैज्ञानिक जो मान्यताएं हैं वो लगभग एक सी ही है। जैसे हमारे वैज्ञानिक भी मना करते हैं कि ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, ग्रहण में कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है उन्हीं को संपन्न करना चाहिए, नहीं तो आराम से लेट करके ध्यान करना चाहिए। जो ग्रहण में क्या होता है, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण है तो उनकी प्राकृतिक रूप से कुछ विषैली किरणें जो है पृथ्वी पर वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। तो आपने देखा होगा, सामान्य रूप से यदि आप अनुभव करेंगे तो इस स्थिति में कुछ थकान व आलस रहेगा शरीर में। तो इसीलिए निषेध किया जाता है कि सूतक काल में ही भोजन आदि नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक लग जाए तो भोजन आदि न करें, जिससे कि आपको आलस आए या सुस्ती आए, क्योंकि ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। तो शारीरिक रूप से थकान और सुस्ती रहती है। गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक विषैली किरणें हैं ग्रहण के प्रभाव से, उससे उनके गर्भ पर प्रभाव पड़ता है
और इसका सीधा सा प्रभाव आंखों पर पड़ता है, क्योंकि वो प्रकृति में जो विषैली किरणें, विषैले पदार्थ घूम रहे हैं वो हमारी आंखों पर इफेक्ट करेंगे। इसीलिए वैज्ञानिक लोग काला चश्मा आदि लगा कर लेते हैं, हालांकि उससे भी नुकसान होता है। दूसरा ये है कि हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, तो इसीलिए इसमें व्रत रहना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल पंडित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत प्रमुख सवाल है। मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा, आपसे पूछूंगा मैं कि राशियों पर किस तरह से प्रभाव होगा, लेकिन एक बार मैं रुक कर लेता हूं। फिर से भोपाल का हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहम्मद ताहिर, आप अभी सड़कों पर क्या कुछ नजारा देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सूर्य ग्रहण के समय निकलते नहीं है, लेकिन हाँ, आजकल बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब इसको लोगों को जागरूक किया जाता है तो वो इन चीजों को समझते भी हैं। और अभी सड़कों में क्या आप हाल देख पा रहे हैं? वहां पर क्या नॉर्मल दिनों के मुकाबले वहां पर भीड़ भाड़ भी कम दिखाई दे रही है सड़कों पर? देखिए, दीपावली का पर्व है और दीपावली के पर्व को देखते हुए आज छुट्टी का भी दिन है और छुट्टी के दिन को देखते हुए जो अधिकतर कार्यालय और जो स्टाफ के जो लोग हैं वो घरों में ही कैद हैं। बात करें आम दिनों की, तो आम दिनों की अपेक्षा इस बार सड़कों पे भीड़ भाड़ भी काफ़ी कम नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, जो राजधानी की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है सूनी पड़ी हुई हैं। सड़कों पर अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम वाहन चल रहे हैं। जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण को देखते हुए घरों में ही दुबके हुए हैं। जो तमाम जो ध्यान लगाने की बात जैसे ज्योतिष तारों के द्वारा की गई है, तो लोग ध्यान लगाने में लीन है, क्योंकि सूतक लगा हुआ है, उसके बाद लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखाई दे रही है। ताहिर आप हमारे बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ खगोलीय वैज्ञानिक तारिका जी जुड़ गई। तारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तारिका जी, जी सारिका जी, सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। सारिका जी, आज बहुत कई दशकों बाद एक खास, एक महत्वपूर्ण आज दिन है जहां पर 4:15 बजे से भारत में सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। खगोलीय दृष्टि से इसको हम इसको इंपॉर्टेंट समझते हैं और इसका क्या कुछ पृथ्वी पर प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा? इस पे पृथ्वी पर तो ज्यादा कुछ प्रभाव दिखाई नहीं देगा। और हम ये देख रहे हैं कि अभी हम भोपाल में बीएचएलई मैदान में 4:42 पर ये आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना शुरू हो जाएगी और जो अधिकतम रहेगी वो इसमें जो इसका एल्टीट्यूड रहेगा वो 13.5 डिग्री का रहेगा और 5:47 पर ये अस्त हो जाएगा। लेकिन हम अभी देखेंगे कि जो सूरज है वो पृथ्वी से लगभग 14,76,68,000 किलोमीटर दूर और उसके सामने चंद्रमा जाएगा और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है 3,70,000 है। तो दूरी इतनी होने के बाद भी एक सीध में आ जाने के कारण ये आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना हो रही है और ये बहुत ही मतलब ज्ञानवर्धक। सारिका जी, समय कम है, संक्षेप में मैं एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा कि जो आम जनता है किस तरह से इस खगोलीय घटना को देख सकती है, आम जनता? हाँ जी, इसके लिए हमने सोलर व्यूअर रखे हैं, सोलर फिल्टर रखे हैं और टेलीस्कोप में फिल्टर लगाकर लोगों को दिखाया जा रहा है, आम जनता को दिखाया जा रहा है। सारिका जी, घर में किस तरह से लोग देख सकते हैं? क्योंकि हर कोई संभव नहीं कि वहां पर जहां पे आपने इसके इंतजामात किए वहां जाकर देख सकते हैं। घर में किस तरह से देख सकते हैं? नहीं, घर पर ये यहाँ पर बीएचईएल मैदान में सुरक्षित रूप से दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर घर पर अगर अभी मतलब घर पर इसे डायरेक्ट नहीं तो आंखों को नुकसान हो सकता है। ठीक है सारिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी खगोलीय वैज्ञानिक ने कहा कि घर पर आप खुली आंखों से बिल्कुल ना देखें और तमाम तरह के जो एक ऑप्शन बताए गए हैं उसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आप उसको पहले वेरीफाई जरूर कर लें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, मैं उस वक्त कह रहा था कि एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हो रही, खगोलीय घटना हो रही है, धार्मिक इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। तो राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और खासकर किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है वो बताएं, ज्यादा बेहतर होगा। जी देखिए, ये जो 27 नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र में होते हैं उसमें स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण पर हो रहा है और तुला राशि पर एक ग्रहण हो रहा है। इस ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा 19 मिनट है। तो तुला, वृश्चिक, मीन और कर्क राशि वालों के लिए एक ग्रहण, इसका जो फल है वो बहुत ही खराब है। और मेष, मिथुन, कन्या और कुंभ, इन 4 राशियों के लिए ग्रहण का फल सामान्य रहेगा। इसके साथ ही वृष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों के लिए मध्यम कारक रहेगा। विशेष करके तुला राशि वालों के लिए बहुत ही क्लिष्टकारक है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सारिका जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सहयोगी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से जानकारी दी कि वहाँ पर शासन ने, प्रशासन ने और जनता ने क्या कुछ इंतजाम किए अपने खुद स्तर पर कि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए। लेकिन स्वदेश न्यूज़ आप सभी दर्शकों से विनती करना चाहेगा कि आप खुली आंखों से बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण को ना देखें और ऐसे तमाम जो घरेलू चीज़ होती है उसका भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि आपकी आंखों में उससे परेशानी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से आप इन सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं उसी तरह से आप देखें, दूसरे तरीके का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।